नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी साथियों का स्वागत है। कल कोई वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मानसून का इंतज़ार कर रहा हूँ। खैर, आज एक वीडियो मैंने देखा, एक क्लिप आई थी ट्विटर पर। जब मैं ट्विटर चला रहा था तो ये क्लिप थी डीके शिव कुमार की, जो कर्नाटक के नए नवेले मुख्यमंत्री बन गए हैं। डीके शिव कुमार कर्नाटक के ही कनकपुरा गांव गए थे, कनकपुरा के एक गांव में गए थे। तो इस गांव के लोगों ने उनके स्वागत में उन्हें फूलों और सेब की एक माला पहनाई। और इस माला को पहनाने के बाद डीके शिव कुमार ने क्या किया कि कुछ उससे सेब निकाले, सेब खाने वाले जिसे हम एप्पल कहते हैं, सेब का एक कौर उन्होंने कतरा और फिर अपना झूठा सेब ऐसे फेंक दिया। कार्यकर्ताओं के पास गया, कार्यकर्ताओं ने उसे लपक लिया। शायद ऐसा लगा कि गलती से फेंक दिया होगा डीके शिव कुमार ने, लेकिन डीके फिर रुके नहीं। उन्होंने एक और एप्पल उठाया, उसे भी जूठा किया और उसको भी उठाकर कार्यकर्ताओं को फेंक दिया। कार्यकर्ताओं ने उसे भी झपट लिया। वहां मौजूद लोगों को तो ये वीडियो समझ में नहीं आया क्योंकि वो तो वहां मौजूद थे। उन्हें तो ऐसा लगा था कि डीके शिव कुमार का जूठा शायद उनके लिए कोई बहुत बड़ा प्रसाद है। लेकिन लोगों की नाराजगी तब सामने आई जब उन्होंने देखा कि डीके शिव कुमार बेहद ही अहंकार में लबरेज होकर, अहंकार में भरकर इस तरह का एक कुकृत्य कर रहे हैं। यह कुकृत्य होता है, यह कोई मुख्यमंत्री या नेता या कार्यकर्ता की बात नहीं है। यह एक मानवीय जीवन की बात है कि आप अपने से नीचे पद के लोगों से या जीवन में जो आप स्तर में जो आपसे नीचे हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करते हैं। कल तक यही डीके शिव कुमार बड़ी बड़ी बातें करते थे, कर्नाटक की जनता की, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, एक एक लोगों की। लेकिन सत्ता मिलने के बाद डीके शिव कुमार के भीतर ऐसा बदलाव आया है कि अब डीके शिव कुमार अपने आप को भगवान मानने लगे हैं। और यह बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं। इससे पहले कन्नड़ अखबार में डीके शिव कुमार की ऐसी एक तस्वीर छपी थी जिसमें डीके शिव कुमार को भगवान शिव बताया गया था। बकायदा डीके के हाथ में त्रिशूल था, यहां गले में नाग था, डमरू था। और फिर डीके शिव कुमार ने यह भी कहा कि भाई वो हिंदू धर्म के लिए सब कुछ करेंगे, वो अलग बयान था। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि यार डीके शिव कुमार को यह सब कुछ नजर नहीं आ रहा, या कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस पार्टी की नीति है, इसे आप समझो। कांग्रेस में ऐसा ही होता है, यहां जो सर्वोच्च पद पर पहुंचता है वो कार्यकर्ताओं को जूते पोंछने वाला ही मानता है। उसके लिए कार्यकर्ता बब्बर शेर नहीं होता। बब्बर शेर तो कहने वाली बात होती है। अब आपको मैं बताऊंगा, आपने कई ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिन तस्वीरों को देखकर आप भावुक हो जाते हैं, लेकिन उन तस्वीरों का ये कांग्रेसी, राहुल से लेकर ये डीके शिव कुमार, खड़गे से लेकर सिद्धारमैया, सब मजाक उड़ाते हैं। कौन सी तस्वीरें आपको पता है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कार्यकर्ता के, भाजपा का कोई कार्यकर्ता उन्हें वरिष्ठ मिलता है या उनकी उम्र से छोटा मिलता है, तो अक्सर हमने देखा कि पीएम मोदी उनके पैर पड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चाहे वो मंच में हो चाहे वो किसी जनसभा में हो। अभी हाल ही में जब बंगाल गए थे तो उन्होंने बंगाल के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता के पैर पड़े थे, उसका सम्मान किया था। कोई माताएं मिल जाती है भाजपा की जो कार्यकर्ता है तो पीएम मोदी सीधे नतमस्तक हो जाते हैं। तब ये कांग्रेसी क्या कहते हैं? ये कांग्रेसी कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिखावा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को महापुरुष दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। और मैं कहता हूं कि अगर ये दिखावा भी है तो अपने झूठे सेब कार्यकर्ताओं को खिलाने से अच्छा तो पैर पड़ने वाला दिखावा है। गलत क्या है इसमें? मैं ठीक है, चलिए, मैं नहीं साबित कर रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करते हैं वो दिल से करते हैं या वो दिखावा करते हैं, लेकिन अगर ये दोनों दिखावा है तो कौन सा संदेश दे रहे हैं डीके शिव कुमार? कार्यकर्ताओं को दो कौड़ी का बताने का या अपने आप को भगवान बताने का? और नरेंद्र मोदी कौन सा संदेश देते हैं अपने दिखावे में कि कार्यकर्ता ही सर्वोपरि होता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखावे की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पीछे की वजह है। आप कभी एक जो स्वयं सेवक होता है उसका जीवन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन ऐसा क्यों है। और मैंने ऐसे कई स्वयं सेवकों का जीवन
बहुत नजदीक से देखा है, तो मुझे पता है कि दिखावा क्या है और वास्तविकता क्या है। जब आप एक छोटे से चाय की दुकान से, जिसकी मां कहीं पर झाड़ू लगाती थी, बर्तन धोती थी, पानी भरती थी, वहां से आप देश के, और कौन सा देश, दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है मैं कहूंगा भारत, भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसके बाद विनम्रता आपका स्वभाव बन जाता है। फिर आपको ना फर्क नजर नहीं आता। लेकिन जब आप बिना किसी अपॉर्चुनिटी के, बिना किसी मेहनत के, जब आप बिना किसी जनता की सेवा के इस तरह के पदों पर बैठ जाते हैं, किसकी बदौलत? अपने पैसों की बदौलत। डीके शिव कुमार करोड़ों की संपत्ति, हजारों करोड़ की कांग्रेस को दान करके, गांधी परिवार को पहुंचा के, भारत जोड़ो यात्रा में लगा के आखिरकार मुख्यमंत्री बन गए। तो अब जो सत्ता होती है ना, उसका जो एक नशा होता है, वो नशा डीके शिव कुमार पर चढ़ने लगा है और उसकी ये तस्वीर सामने आई है। लेकिन उन लोगों को समझना चाहिए जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान होते हैं, वो लोग जो कांग्रेस को वोट देते हैं, जब ये अपने कार्यकर्ताओं को इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, तो तुम तो इनके लिए आम जनता हो। मुझे लगता है कि कर्नाटक की जनता को सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने कांग्रेस को जो अपनी सत्ता का सिरमौर बनाकर बैठाया हुआ है, वो कांग्रेस उनको अब किस तरह से ट्रीट करने वाली है, किस तरह का बर्ताव वो कर्नाटक के साथ करने वाली है। आपकी भी बारी आ सकती है कि ये जूठा सेव आपको डीके शिव कुमार फेंके। खैर, बहुत से लोग जो डीके शिव कुमार को भारतीय जनता पार्टी का धुरंधर बताते हैं, संघ का स्वयंसेवक बताते, कहते हैं कि पुराने स्वयंसेवक हैं। मैंने भी कई बार ये वाली बातें बोली हैं कि उन्होंने भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में जाने का दावा किया था। लेकिन देखिए, मैं अब नहीं मानता। संघ की शाखा में धोखे से चले जाना या संघ की प्रार्थना गीत गुनगुना देना, नमस्ते सदा वसले मातृभूमि से, आप वाकई में इस मातृभूमि के सच्चे सेवक नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको उस विचारधारा को अपनाना होगा जो मुझे लगता है कि डीके शिव कुमार में कोसों दूर तक नहीं है।